हो गया। प्रभु का आगमन के बारे में हम लगातार देखते आ रहे हैं। तो हमने गाना गाया कि इस तरह अगर हम छूट जाएंगे तो हमारा हाल क्या होगा। प्रभु सहायता करे, इन दिनों में वचन के द्वारा हमसे बातें कर रहे हैं और हम सबको प्रभु के आगमन के लिए तैयार करें। आइए हम आज का अध्ययन के लिए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 22 अध्याय, उसका 7 वचन। प्रकाशित वाक्य की किताब 22 अध्याय, उसका 7 वचन। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानता है। हम प्रभु के वचन में बार बार इस बात को पढ़ते हैं कि प्रभु कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। चार्ज नहीं है। तो दया करके बात मत कीजिए। तो प्रभु परमेश्वर का आगमन बहुत जल्दी होने वाला है और ये बार बार इस बात को हम पढ़ते हैं, ध्यान मन करते आ रहे हैं। हमने 3 दिन से ध्यान कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में। पहले हमने देखा रैप्चर के बारे में। 7 साल संसार में संकट, महासंकट आने से पहले प्रभु अपने लोगों को, जवन विश्वासी को उठा के लेके जाएंगे और उस 7 साल के संकट में हमको आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमने देखा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने लाखों करोड़ों दूतों के साथ में बादलों के सवारी में सबको देखते हुए पृथ्वी पर न्याय करने के लिए आने वाला है। और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर बेधा था वे भी उसको देखेंगे, छाती पीटेंगे करके हमने इस बात को देखा। और हम देख रहे हैं आज कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह का आना क्यों है, पर्पस, उसका उद्देश्य क्या है। हमने कल देखा कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन इसलिए हो रहा है क्योंकि उद्धार का काम को पूरा करने के लिए। पहला आगमन में प्रभु यीशु मसीह ने संसार के सारे पापियों को, पाप को लेकर कलवरी क्रूस पर बलिदान हुआ और हमें और आपको उस पाप से मुक्त किया, उस शैतान के बंधन से मुक्त किया। और आज हम संसार में हैं, हम शरीर में हैं। और आज हम संसार में शरीर में होने के कारण से आज भी पाप का प्रभुता हम पर पड़ता है। आज भी पाप का प्रभुत्व हम पर करता है। इसलिए कई बार हम प्रभु के खिलाफ में हम पाप करते हैं क्योंकि हम शरीर में हैं। और जब तक शरीर में है, ये संसार में है, ये शरीर और आत्मा का लड़ाई होते रहता है क्योंकि शरीर और आत्मा एक दूसरे का विरोधी है करके हमने कल देखा। और इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा इसलिए आने वाला है कि हमको आपको पूर्ण रूप से उद्धार का काम को पूरा करते हुए हम जब प्रभु से मिलेंगे वहां पर दोबारा फिर पाप नहीं होगा, पाप का प्रभुता हम पर नहीं पड़ेगा, पाप हम पर राज्य करने नहीं पाएगा क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद में हम प्रभु के साथ में मिलेंगे तो वहां पर पूरी तरह पाप का प्रभुता नहीं होगा और हम पूरी तरह प्रभु के साथ में हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ में रहेंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में दोबारा आने वाला है। हम आज आगे बढ़ेंगे। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह का आगमन, दूसरा आगमन क्यों होना है, उसका उद्देश्य क्या है, वो हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की किताब 29 अध्याय 29 पद को। व्यवस्था विवरण की किताब 29 अध्याय 29 पद को। दूसरा कारण, दूसरा उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन के इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। व्यवस्था विवरण की किताब 29 अध्याय उसका 29 पद। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश में रहेगी। इसीलिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के बस में रहेगी, इसीलिए कि व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह का आगमन इसलिए हो रहा है प्रियो, आज वचन में बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो हमको नहीं समझता है। आपको मालूम होगा, आपने पढ़ते होंगे बाइबल, है ना, आपने सुना होगा बाइबल में ये 66 पुस्तक में ऐसे बहुत सारी बातें हैं हम और आप या मनुष्य के ज्ञान से उस बात को हम समझ नहीं पाते हैं। गुप्त बातें हैं, केवल वो प्रभु परमेश्वर को ही मालूम है।
ऐसे बहुत सारे वचन हैं, ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं बाइबल के अंदर, ऐसे बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं जहां पर जिक्र किया बाइबल के अंदर, उसको हम नहीं समझ सकते हैं, और वो हमको नहीं समझा करके हमको कंफ्यूज भी नहीं होना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं, बहुत सारे वचन है वचन के बाइबल के अंदर जो आज उसको हम नहीं समझते हैं। वो एक राज है, एक रहस्य है, एक भेद है, और उसको हम जानने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो यहाँ पर लिखा है गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है। ऐसे आपने बहुत सा पढ़ा होगा, ऐसे बहुत सी घटनाएं हैं। ऐसे आपको हमारे कई विश्वासी भाई बहन बोलते भी हैं कि ऐसे जवान ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं, इसका उत्तर देना कभी कभी असंभव है। तो बाइबल के अंदर ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं, बहुत सारे बातें जो रहस्य हैं, जो गुप्त बातें हैं, जो भेद की बातें हैं, जिसको आप और हम नहीं समझते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, जब उसको प्रभु यीशु मसीह के साथ में हम मिलेंगे प्रियो, तो ये सारे जो भेद हैं, जो रहस्य है, वो सब क्या हो गया, खुला हो जाएगा, वहां पर कोई भेद नहीं रहेगा। इसलिए जब कभी भी आप बाइबल पढ़ते हो, वचन पढ़ते हो, ऐसे बातें आते हैं जहां पर आपको समझ में नहीं आता है, और आपको ये समझ में कि बहुत मुश्किल होता है, उसके आप कभी चिंता नहीं करना। चिंता नहीं करना, क्योंकि गुप्त बातें लिखा हुआ है, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है। जो प्रकट किया हो हम उसको जानते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं बाइबल के अंदर जिसको हम नहीं समझ सकते हैं, जो भेद है, रहस्य है। लेकिन जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दोबारा संसार में आएंगे, हमसे मिलेंगे, उनके साथ में हम रहेंगे प्रियो, वहां पर कोई गुप्त बातें नहीं होगा, वहां पर कोई रहस्य नहीं होगा, वहां पर कोई भेद नहीं होगा। सब कुछ हम प्रगट रूप में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको समझेंगे और उनको जानेंगे। हम याद रखना भी है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का आगमन इसलिए हो रहा है, जितने भी गुप्त बातें हैं जिसको हम आज नहीं समझते हैं, तो उसको हम पूरी तरह एक है ना, एक स्पष्ट रूप से, है ना, हम जानेंगे। परमेश्वर त्रिएक के बारे में हम कभी कभी हमारा मन में क्या आता है, त्रिएक कौन है? पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, आत्मा परमेश्वर, ऐसे बहुत सारे बातें हैं, है ना। तो ये बात हमको कब पूरा साफ होगा, कब ये भेद खुलेगा, रहस्य कब खुलेगा? जब हम प्रभु यीशु मसीह दूसरा आगमन में हम उनको मिलेंगे प्रियो, स्वर्ग में प्रभु के साथ में रहेंगे, वहां पर सब कुछ एक पूरा साफ हो जाएगा। वहां पर कोई रहस्य, कोई भेद, कोई वहां पर नहीं रहेगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह दूसरा आगमन, प्रभु यीशु मसीह का आना उद्देश्य है कि सब गुप्त बातें हैं जो उसको आज हम नहीं जानते हैं, उसको हम उस दिन जानेंगे, उसको समझेंगे। दूसरी बात हो गया। तीसरी बात हम पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन का उद्देश्य। तीसरा बात क्या है? प्रकाशित वाक्य की किताब 20 अध्याय उसका 6 वचन। प्रकाशित वाक्य की किताब 20 अध्याय उसका 6 वचन। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसे पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके 7,000 वर्ष तक राज्य करेंगे। तीसरा उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह का आना संसार में प्रियो, 20 अध्याय, प्रकाश का 20 अध्याय 6 पद कहता है कि हम 1000 साल तक इसी धरती पर, इसी पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के साथ में हम राज करेंगे, राज्य करेंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का आगमन उद्देश्य का तीसरा कारण है कि जो विश्वासी, जीवन विश्वासी, जो उठाए गए विश्वासी हैं, हम और आप प्रभु के साथ में मिलकर 1000 वर्ष तक इसी धरती पर, इसी संसार पर राज्य करेंगे। और उस राज्य में जब हम प्रभु के साथ राज करेंगे इसी संसार के अंदर, उस साल में 1000 साल के लिए शैतान को, जो लूसीफर को प्रभु बांध देगा अधोलोक में,
और उस समय में इस संसार के अंदर कोई पाप नहीं होगा, कोई शैतान का काम नहीं होगा। 1000 साल तक जिस तरह आज हम संसार में हम रहते हैं, उसी तरह संसार में हम प्रभु के साथ में रहकर इसी धरती के अंदर हम और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ में 1000 साल तक राज्य करेंगे। प्रियो, हमारे आपके लिए सबसे उत्तम आशा, धन्य आशा, एक महिमित आशा है, और इसी के लिए हमको तैयार होना है। हमको आपको संसार में रहते हुए, हमने कल देखा, शारीरिक बातों के ऊपर जय पाते हुए हमें और आपको जीवन को बिताना है। प्रिय भाई बहनों, अगर हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ में इसी धरती पर 1000 साल तक राज्य करना है, तो हमें और आपको जीवन विश्वासी बनना है। आज वर्तमान संसार में हम लोग हैं प्रियो, इन संसार में रहते हुए हर एक पाप के ऊपर जय पाते हुए, हर एक पाप के ऊपर जय पाते हुए, हर एक पाप को ऊपर हमें जय प्राप्त करते हुए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हमें और आपको जीवन बिताना है। हमें और आपको पवित्र जीवन बिताना है। हमें और आपको प्रभु के आज्ञा को मानते हुए प्रभु का इच्छा के अनुसार जीवन बिताना है। प्रिय भाई बहनों, तभी हम जाके इस संसार में पहले रैप्चर में हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में इसी धरती पर 1000 साल तक राज्य करेंगे। कब होगा ये? 7 साल के महासंकट काल के बाद में इसी धरती पर 1000 साल के लिए राज्य शुरू होता है, और वहां पर हम प्रभु के साथ में बैठकर राज करेंगे। ये कोई दंत कथा नहीं पे, मैं फिर कहता हूं, ये कोई दंत कथा नहीं है। होगा, क्या होगा ऐसा नहीं है, ये होगा। ये कोई मनुष्य का बनाए हुए कहानी नहीं है, ये दंत कथा नहीं है, ये प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन है ये। आप पढ़ बेटा उसको, मत्ती की किताब 24 अध्याय उसका 35 वचन। मत्ती 24 और 35। ये कोई दंत कथा नहीं है, ये कोई मनुष्य ने बना हुआ कहानी नहीं है, ये प्रभु का वचन है। प्रभु ने कहा इसी धरती के अंदर 1000 साल राज्य करेंगे, तो वहां पर राज्य होगा। पढ़ बेटा मत्ती 24 और 35। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। ये बात नहीं भूलना, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन मेरा बात, प्रभु का वचन कभी भी नहीं टलेगा। उन्होंने जो कहा वो होगा, हो रहा है और आगे भी होगा। इसलिए प्रियो, हमें विश्वास करना है और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हमको तैयार होना है। और हमें इस संसार में रहते हुए, काम करते हुए, परिवार के साथ में रहते हुए, परिवार को बच्चे को परवरिश करते हुए, सब काम करते हुए भी हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार होना है। आपको मालूम है, पुराने नियम में हनोक करके एक व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसको जिंदा उठा लिया उसको। और पर कहता है, उस प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर ने हनोक को उठाने से पहले वह लिखा है कि 300 साल तक हनोक परमेश्वर के साथ साथ में चलता था। आइए उसको पढ़ेंगे जानने के लिए। उत्पत्ति की किताब में आइए। उत्पत्ति की किताब में हनोक को उठाने से पहले परमेश्वर का वचन में गवाही देता है कि 300 साल तक हनोक परमेश्वर के साथ साथ में चलता था। उत्पत्ति की किताब वहां पर हम आएंगे 5 अध्याय में और पढ़ेंगे 21 वचन। पढ़ेंगे पहले 21, 22। और जब हानोक 65 वर्ष का हुआ, तब उससे मुतुसेलह का जन्म हुआ। मुतुसेलह के जन्म के पश्चात हानोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब लिखा हुआ है मथुसेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटा बेटियां उत्पन्न हुई, है ना, बेटा उत्पन्न हुए। और आगे कहते हैं इस प्रकार 24 में पढ़ेंगे बेटा। इस प्रकार हानोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया।
देखिए वहां पर दो बात वहां पर लिखा गया। पहली बात, हनोक 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ में चलता था, और ऊपर लिखा हुआ है हनोक का और भी बेटा बेटियां उत्पन्न हुई। हम क्या बोलते हैं, अरे हमारा परिवार है, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, शादी का लायक हो गया। हम तमाम बातें बनाते हैं, बहाना बनाते हैं प्रभु के साथ चलने के लिए, है कि नहीं? हमारा पास बहाना बहुत है। सबसे बड़ा बहाना क्या है? आज आप मंडली में, चर्च में, कलीसिया में क्यों नहीं आए? छोटा बच्चे हैं इसलिए नहीं आया। हम ज्यादा करके परिवार, हम बच्चों का बहाना बनाते हैं। बच्चे छोटे हैं, बच्चे बड़े हैं, बच्चे सुनते नहीं है, बच्चे तमाम बातें बनाते हैं। और हम प्रभु के पीछे चलने में या संगति में आने में हम ऐसे बहाना बनाते हुए संगति में नहीं आते। और यहाँ पर देखिए, ये हनो के बेटा बेटिया नाती पोते सब था, लेकिन फिर भी यहाँ लिखा हुआ है 300 साल तक हनोक परमेश्वर के साथ साथ में चलता था। इसलिए प्रियो, हमें और आपको प्रभु का सेवा करने के लिए या प्रभु के काम करने के लिए, प्रभु के साथ में चलने के लिए कोई भी बहाना नहीं चलेगा, और कोई भी बहाना हम नहीं कर सकते हैं। यदि हम चाहे तो हम कर सकते हैं। इसलिए कोई भी बहाना नहीं चलेगा। इसलिए प्रियो, तीसरा कारण है परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का आगमन इसलिए हो रहा है कि 1000 साल तक इसी धरती पर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में राज्य करेंगे। ये हो गया तीसरा कारण। चौथा कारण दूसरा तिमोथी की किताब 4 अध्याय उसका 1 वचन। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय 1 वचन। दूसरा तिमोथी की किताब 4 अध्याय उसका 1 वचन। परमेश्वर और मसीह को गवाह करके, जो जीवते और मरे हुओं का न्याय करेगा, और उसके प्रकट होने और राज्य की शुद्धि दिलाकर मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। ये चौथा कारण है प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का आना संसार में न्याय करने के लिए आने वाला है। वहां पर पुस्तक की खोली जाएगी। हमने देखा वहां पर एक पुस्तक में हमारा कर्म लिखा गया वहां पर। हाँ, क्या क्या किया, मैंने आपको पहले ही बोला। जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम करते हैं, वो सब पुस्तक में लिखा हुआ रहता है। टाइम के साथ में, है ना, दिन के साथ में, डेट के साथ में। आज दिन भर में मैंने क्या कहा, दिन भर में मैंने क्या बोला, किसको मैंने बड़ा बुरा भला बोला, जितनी भी बातें हम कहते हैं, हम करते हैं प्रियो, एक बुक में, एक किताब में लिखा जाएगा, और वहां पर न्याय होगा। हाँ, मत्ती की किताब में आइए, मत्ती की किताब में जल्दी पढ़ेंगे उसको। 12 अध्याय में प्रियो, 12 अध्याय में मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय। और वहां पर हम पढ़ते हैं किस तरह, है ना, हम कुछ भी हम बातें बोलते हैं। 12 अध्याय उसका 36 पद होगा। हाँ, 36। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। न्याय के दिन में हर एक, क्या लिखा है, जो जो निकम्मी बातें बोलता है ना, निकम्मी बातें क्या है? निकम्मी बातें जो जो मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देना पड़ेगा, हर एक बात का। इसलिए प्रियो, ध्यान से बोलना। किसी को भी, है ना, निकम्मी बातें हमको नहीं कहना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम और आप जो भी निकम्मे बातें कहेंगे, जो भी हम करेंगे, उसका न्याय होगा। और परमेश्वर का आगमन इसीलिए होगा संसार के अंदर, दोबारा आगमन, क्योंकि वो न्याय करने के लिए वहां पर आने वाला है। और जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में नहीं होगा, वो आग और गंधक के झील में, नरक में डाला जाएगा। इसको हमने पहले पढ़ा है। इसलिए ये चौथा कारण है प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में, कि हमें न्याय करने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आने वाला है। और आखिरी बात, पांचवी बात, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 3 वचन। यूहन्ना 14 का 3। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहो।
हम और आपको लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, और वहाँ पर कहता है कि हम सदा उसके साथ बने रहेंगे। ये हमारे आपके लिए सबसे बड़ा एक महिमित आशा है, ग्लोरियस होप, एक महिमित आशा है प्रिय भाई बहनों। क्यों, क्या महिमित आशा क्या है? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार करने गया है और आने वाला है, और कहता है कि जहां मैं रहूं तुम वहां मेरे साथ में रहोगे। एक बार फिर बड़ा बेटा उसको, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। ये बात आपको आपके मन में एक प्रोत्साहन नहीं देता है? प्रभु यीशु मसीह कहता है जहां मैं रहूंगा वहां तुम मेरे साथ रहोगे। तो हमारे लिए कितना बड़ा आशा है। संसार में आज कई प्रकार के, है ना, आज हम समस्या को सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारे लिए एक आशा है, एक महिमित आशा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें लेने के लिए आने वाला हूं, और जहां मैं रहूंगा तुम मेरे साथ वहां पर रहोगे। ये आशा, ये धन्य का आशा, ये महिमित आशा हमारे आपके लिए है। और इसमें मैं फिर कहता हूं, ये कोई दंत कथा नहीं है, कोई कहानी नहीं है, ये हमारे लिए आपके लिए आशा है। हम एक दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ में हमेशा हमेशा के उनके साथ में हम रहेंगे। इसी आशा के साथ में प्यो हम और आपको प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार होना है। प्रभु सहायता करे, हम और आपको सबको प्रभु के आगमन के लिए हमको तैयार करें। प्रभु सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी विश्वासी प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं।